आधार कार्ड अपडेट के दौरान आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर सोमवार की दोपहर 2 बजे जिला पंचायत के सभागार में जिले के सभी आधार कार्ड ऑपरेटरों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिले के लगभग सभी ऑपरेटर मौजूद रहे, जिन्हें दिल्ली से आए UIDAI के प्रशिक्षक ने प्रशिक्षण दिया। वहीं साथ ही कोरबा जिले के जिला प्रबंधक शिखा ठाकुर मैडम जी ने भी सभी ऑपरेटरों को सावधानी से कार्य करने की अपील की। कई घंटों तक यह प्रशिक्षण शिविर चला, जिसमें ऑपरेटरों की समस्या का समाधान किया गया। दस्तावेजों में त्रुटि होने के आधार पर कार्ड अपडेट में समस्या आती है, लिहाजा उन्हें दूर करने को लेकर जरूरी जानकारी दी गई। स्कूली बच्चों के आधार अपडेट में कई तरह की दिक्कतें पेश आती हैं, उसका भी समाधान मौके पर किया गया। संपादक मनोज कुमार दिनकर की रिपोर्ट। आज हमारे यहाँ कोरबा जिले के आधार ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग थी, जिनको देने के लिए संजय जी आए थे, हेडक्वार्टर से नामांकित थे ये। आज जो भी दस्तावेज से रिलेटेड इश्यूज जो आते हैं ऑपरेटर्स को, उस संदर्भ में कुछ जानकारियाँ इन्होंने शेयर किया है। हमारे यहाँ स्कूल के बच्चों का जो आधार में समस्या आ रहा है, उसको कैसे निपटारा किया जा सकता है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, उसके संबंध में ऑपरेटर्स को जानकारी दी गई है। और भी कई मुद्दे थे जो ग्रीवांस से रिलेटेड, जिससे ऑपरेटर हमको अवगत कराना चाह रहे थे, तो उस संदर्भ में भी चर्चा हुई है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा फ्रूटफुल सेशन रहा है। उम्मीद है आने वाले समय में ऑपरेटर्स और अच्छे से सिंसियरिटी और ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। सर, अभी आपसे ये जानकारी चाहिए कि जैसे बच्चे लोग का न्यू एनरोलमेंट करते हैं तो ज़्यादातर कौन सा डॉक्यूमेंट वैलिड रहेगा? देखिए, जो UIDAI का जो दस्तावेज लिस्ट है, उसमें न्यू एनरोलमेंट बच्चों का जन प्रमाण पत्र के माध्यम से ही करना चाहिए। उसमें एक HOF बेस एनरोलमेंट होता है, एक मैकेनिज्म जो ऑपरेटर्स को पहले से पता है, उनको ट्रेनिंग बाकायदा दिया गया है, तो उससे वो कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि उसमें जो भी माता या पिता जिनका भी बायोमेट्रिक यूज होगा, उनका नाम और माता या पिता का उनका जन प्रमाण पत्र से मैच होना चाहिए। मेरा नाम संजय प्रकाश खेस है और मैं हेड ऑफिस दिल्ली से आया हूँ। आज हमारे यहाँ पे एनरोलमेंट एंड अपडेट के जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग रखी गई थी। हमारे कोरबा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनका, और हमारा जो ट्रेनिंग देने का ये पर्पस था कि हमारे जितने भी ऑपरेटर्स जो आधार रिलेटेड काम करते हैं एनरोलमेंट एंड अपडेट पे, वो सही तरीके से काम करें और रेसिडेंट को किसी तरह का डिफ़िकल्टीज ना हो। अभी जो नई लिस्ट जारी की गई है, डॉक्यूमेंट लिस्ट जो आधार डिपार्टमेंट की ओर से, वो सारे डॉक्यूमेंट लिस्ट का ही उपयोग करें और जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है उसी को एनरोलमेंट एंड अपडेट के लिए उपयोग में लाएं, ताकि किसी तरह का भी पैकेट्स का रिजेक्शन ना हो और हर तरह के पेनाल्टीज से बचे और अपने काम को बेहतर तरीके से कर सके। तो इसी से रिलेटेड आज का ये ट्रेनिंग कंडक्ट किया गया था। सर, देखा जा रहा है कि अभी ज़्यादातर जैसे न्यू एनरोलमेंट चाइल्ड लोग कर रहे हैं या 18 प्लस लोग कर रहे हैं जी, तो उनका भी ज़्यादातर होल्ड वाला जो आ रहा है प्रॉब्लम, वो किस वजह से आ रहा होगा सर? अभी जैसे न्यू एनरोलमेंट भी कर रहे हैं, चाहे 18 प्लस कर रहे हैं, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट पेश किया जा रहा है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो हमारे लिस्ट के अंतर्गत नहीं आते, तो उसकी वजह से भी है। और अभी अगर देखा जाए तो नेम चेंज या फिर DOB का डेट ऑफ बर्थ चेंज के लिए जो भी हो रही है, तो उसमें बहुत बारीकी से वैलिडेट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से चीज़ें होल्ड पे हैं, बट वो धीरे से हो जाएंगी।